please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटाखा बिक्री से रोक हटाने की कारोबारियों की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटाखा कारोबारियों की दलील है कि उन्होंने बैन के फैसले से पहले ही लाखों रुपए के पटाखे खरीद लिए थे। साथ ही कारोबारियों का कहना है कि किसानों को पराली जलाने और दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या भी बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी है। यूपी के बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने विवादित बयान दिया है। ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि अगर दिवाली पर जलने वाले पटाखों की ध्वनि से प्रदूषण होता है तो मस्जिदों में जो लाउडस्पीकर लगाकर नमाज पढ़ी जाती है उसे भी बंद कर देना चाहिए। ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और पटाखों पर बैन लगने की वजह से हिंदुओं की भावना आहत हुई है। आखिरकार मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? उस पर भी लगना चाहिए, वो भी तो ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। दिल्ली के नरेला में बाइक सवार बदमाशों ने 2 सगे भाइयों की गोली मार दी। हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों ने पहले दोनों भाइयों से उनका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर उन्होंने दोनों भाइयों पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला हुआ दोनों भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से लौट रहे थे और उनके पास बही खाते से भरा हुआ एक बैग था। दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, इस मामले में एक भाई की हत्या हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कौन थे वो लोग और अब कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले पर लगी हुई हैं क्योंकि पुलिस को ये शक है कि लोगों से पहले इन बदमाशों ने रेकी की होगी, क्योंकि दोनों भाई अपने बही खातों को लेकर आए थे और पुलिस का ये अनुमान है कि शायद उन्होंने उन बही खातों के बैग को रुपयों से भरा बैग समझ लिया और यही वजह से कि उसके बाद वो दोनों ने छीनने की सिर्फ बैग को ही कोशिश की, जिसके विरोध में उन्होंने 4 राउंड फायर किए हैं वहां पर और जिसके बाद रिंकू और नीरज जो दोनों भाई थे उन दोनों को गोलियां लगी, लेकिन जिसमें एक भाई की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि टीमें लगी हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज है आसपास की दुकानों के वो भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो बाइक सवार काली रंग की बाइक में थे वो आसपास कहीं पर नजर आ जाए। तो कुल मिलाकर अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीबीईसी पर अमेरिका की चिंताओं को खारिज करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि वॉशिंगटन को इस मल्टी बिलियन परियोजना को भारत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मंच है जो सुलभ कार्य करेगा और जो सबको फायदा पहुंचाएगा। इकबाल ने अपने बयान में कहा कि सीपीईसी दक्षिण और मध्य एशिया, पश्चिमी और अफ्रीकी देशों को आर्थिक गलियारे के माध्यम से भौगोलिक तौर पर जोड़ने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। 50 अरब के अमेरिकी डॉलर की लागत वाला सीपीईसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरेगा, जिसको लेकर भारत ने चीन को अपने विरोध के बारे में बता दिया है। आरुषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से आज हो सकती है तलवार दंपति की रिहाई। पटाखों की बिक्री पर पाबंदी के फैसले को वापस लेने की कारोबारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत की रिमांड खत्म होने के बाद आज पंचकुला कोर्ट में पेशी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गुजरात दौरे पर बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होकर कई जनसभाएं करेंगे। महात्मा गांधी की हत्या से कांग्रेस को फायदे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अमेरिका की चिंताओं को खारिज करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री एहसान इकबाल ने कहा, वॉशिंगटन को भारत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
दिल्ली के रोहिणी में लूटपाट के दौरान 2 भाइयों पर बाइक सवार लोगों ने फायरिंग की, जिसमें एक की मौत। हैदराबाद में आज होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले पर बारिश का खतरा।